अगर आप पूरक परिणाम के नाम पर सिर्फ ढोंग रचा गया, पहला फेज में अगर 4773 लोगों का भेज के सीटें, अब मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया, तो हम लोग अब किधर जाए? जब मुख्यमंत्री जी सीधे नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और कह रहे थे कि थोड़ा जो सीट बाकी है उसको जल्द से रिजल्ट प्रकाशन हो जाएगा। TRE 1 और TRE 2 की जो बैकलॉग सीटें हैं, जो वैकेंट सीट है, उसको 22 तक शिक्षा विभाग ने कहा है रोस्टर क्लियर करने के लिए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को। अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को गुमराह कर देती है आयोग, गुमराह कर देता है विभाग। तो अब ये किस मोड़ पर आ गया कि TRE 1 का, और कहां लिखा हुआ है कि TRE 1 के बचे हुए सीट्स पर TRE 3.0 के स्टूडेंट्स का हक? 18 तारीख को जजमेंट आया था और आज जो है आज 20 है। आप समझ लीजिए कि एक महीना बीत गया और शिक्षा विभाग और BPSC पर एक आदेश का अवहेलना जैसा आप समझ लीजिए कुछ नहीं हो पाया है। तो उसको कैसे हम माने? सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वैकेंट सीट को बैकलॉग करके जोड़ना है या जो वैकेंट सीट बाकी में है उस सबको जोड़ना है? अब इसको बैड न्यूज कहिए या गुड न्यूज उन लोगों के लिए कहिए जो TRE 3 के परीक्षा में अपियर हुए हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी TRE 1 में थे, TRE 2 में थे, जो आशा रखे थे, जो उम्मीद रखे थे, उनका क्या हो? फेंका गए। मालूम होगा कि पहले हल्ला था कि बेल्ट्रॉन ओमर शीट चेक कर रही है। अभी जब हम गए एग्जाम कंट्रोलर के पास तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, बोला क्या बात करें अनुकुल जी, हम लोग के पास नहीं, हम लोग क्यों BPSC का काम उठाएंगे? जब कह रहे थे कि सीट है ही नहीं तो हम भरेंगे कहां से? तो अब कहां से बैकलॉग का बात आ गया? भाई सीट तो है ही, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि TRE 1 में 25,000 से 30,000 और TRE 2 में उससे भी ज्यादा सीट है। तो आप बताकर कहां क्यों जाने? आप बता रहे कि 40,000 सीट है, कह रहे थे ना। तो टोटल आपके हिसाब से सौरभ जी TRE 3.0 में कितने सीट्स एड ऑन होंगे? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि TRE 1 की बात, TRE 2 की बात, TRE 3 की बात, TRE 4 की बात, शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात हम सबसे पहले और सबसे सटीक बताते हैं। और बहुत ऐसी बातें होती हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, तो आपको हम बता देते हैं कि TRE 1, TRE 2 के बचे हुए सीट्स TRE 3 में ऐड अप हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर भी है और बुरी खबर भी है, क्योंकि TRE 1 के जो बचे हुए सीट्स थे वो TRE 1 के स्टूडेंट से भरने चाहिए थे और TRE 2 के जो बचे हुए सीट्स थे वो TRE 2 के बचे हुए स्टूडेंट्स के साथ करने चाहिए थे। तो वो सब ऐड अप क्यों हो रहा है? TRE 3.0 में हमारे साथ बात करने के लिए छात्र सौरभ मौजूद है। बहुत गर्मा गर्मी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीट का खेल ना देखा नहीं जाता। नीतीश कुमार गांधी मैदान में चढ़ के बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल रुकिए ना, फिर अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को गुमराह कर देती है आयोग, गुमराह कर देता है विभाग। तो अब ये किस मोड़ पर आ गया कि TRE 1 का, और कहां लिखा हुआ है कि TRE 1 के बचे हुए सीट्स पर TRE 3.0 के स्टूडेंट्स का हक? सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी, आपके चैनल के माध्यम से उन सारे बिंदुओं पर, जिस बिंदु की चर्चा, जिस विषय की चर्चा हम लोगों ने अखबार के माध्यम से पढ़ा कि TRE 1 और TRE 2 की जो बैकलॉग सीटें हैं, जो वैकेंट सीट है, उसको 22 तक शिक्षा विभाग ने कहा है रोस्टर क्लियर करने के लिए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को। तो बात अब बात ये इतने समझना है कि ये बात किस तरह से है। अगर आप पूरक परिणाम के नाम पर सिर्फ ढोंग रचा गया, पहला फेज में अगर 4773 लोगों का भेज के सीटें, अब मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया, तो हम लोग अब किधर जाए? जब मुख्यमंत्री जी सीधे नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और कह रहे थे कि थोड़ा जो सीट बाकी है उसको जल्द से रिजल्ट प्रकाशन हो जाएगा। अब बताइए, TRE 1 में जजमेंट आया कोर्ट का ऑर्डर का, 1151 जजमेंट धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। उसमें सीधे कहना है कि 1 से 4 नंबर वाले और डेट ऑफ बर्थ छूटे हैं 1 to 5 मामले में, सब पर सीट को जो है आकलन करके शिक्षा विभाग नोटिस करे। अब जो है नोटिस निकाला जा रहा है, कई चीजें सामने आ रही है कि सीट बचा के रख दिया जाएगा। तो आप बताइए कि अगर जिसने मिनिमम कटअप को पार कर लिया है वो TRE 2 में नहीं बैठा, उसका एज खत्म हो गया, आज वो इंतजार जो रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, अब तो खुशी की बात है। तो पिछले 1 महीने से आप ये समझ लीजिए कि 18 तारीख को जजमेंट आया था और आज जो है आज 20 है। आप समझ लीजिए कि 1 महीना बीत गया और शिक्षा विभाग और BPSC पर एक आदेश का अवहेलना जैसा आप समझ लीजिए कुछ नहीं हो पाया है। तो उसको कैसे हम माने? सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वैकेंट सीट को बैकलॉग करके जोड़ना है या जो वैकेंट सीट बाकी में है उस सबको जोड़ना है? तो अब इस बात पर संशय हो चुका है कि TRE 3 वाले, तो अब इसको बैड न्यूज कहिए या गुड न्यूज उन लोगों के लिए कहिए जो TRE 3 के परीक्षा में अपियर हुए हैं, उनके लिए तो गुड ही न्यूज है ना। 87,000 पद है, अब पता चलेगा 40,000 पद और भी बैकलॉग सीट से लगभग 40,000 के पद जो है वो जुड़ जाएंगे। ये संख्या क्या होगा? 1 लाख पार कर जाएगी, पार कर जाएंगे। अब जो शिक्षक अभ्यर्थी TRE 1 में थे, TRE 2 में थे, जो आशा रखे थे, जो उम्मीद रखे थे, उनका क्या हो? फेंका गए। देखिए, ये बात हम लोग को समझना है। आज एक कैबिनेट के साथ बैठक होने वाली है, हम मुलाकात करने जाएंगे, संभवतः कल जरूर जाएंगे। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, बस पूछना ये है, मुलाकात करेंगे आप? हाँ, सिद्धार्थ से ज्ञापन सौंपना है और पूछना है, बस इतना ही
कि सर कोर्ट के आदेश में और ये जो न्यूज चल रहा है इसमें शिक्षा विभाग ने चिट्ठी लिखा है कि बैकलॉग सीट को जोड़ने का, तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी सीट जोड़ा जाएगा या जो वैकेंट और सीट है उसको जोड़ा जाएगा? गड़बड़ क्यों हो रहा है? मतलब बीपीएससी टीआरई में इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? कभी कुछ बोलते हैं लोग, कभी कुछ बोलते हैं। हालांकि आपको मालूम होगा कि पहले हल्ला था कि बेल्ट्रॉन ओमआर सीट चेक कर रही है। अभी जब हम गए एग्जाम कंट्रोलर के पास तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, बोला क्या बात करें अनुकूल जी, हम लोग के पास नहीं, हम लोग क्यों बीपीएससी का काम उठाएंगे? देखिए बात अब आप ही के चैनल के माध्यम से पहली बार हम ये न्यूज को हमने देखा है कि बेल्ट्रॉन के जो अधिकारी हैं पूरे एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने साफ मना कर दिया। अगर ये बात ऑन कैमरा रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि नहीं बेल्ट्रॉन को नहीं मिला है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश है। बेल्ट्रॉन को मिलना भी नहीं चाहिए, अच्छा। पहले से हम कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें कई न्यूज चैनल और बड़े बड़े न्यूज चैनल, उन चैनल का हम नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन बड़े खूब हल्ला था कि बेल्ट्रॉन को, और बेल्ट्रॉन को मिलने की बात पर बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से इस तरह की चीजें भी शायद आई थी। अगर नहीं आई होगी तो सीधे से खारिज कर देती बीपीएससी की, बेल्ट्रॉन को मिला ही नहीं है, सारा जिम्मा मेरे पास है। तो जाहिर सी बात है बेल्ट्रॉन के अधिकारी क्या कह रहे हैं, कौन कर रहा है, लेकिन ओएमआर सीट में गड़बड़ी को लेकर जो सवाल था, जिस पर हम लोगों ने प्रश्न उठाया था कि बेल्ट्रॉन को नहीं मिलना चाहिए, अगर बेल्ट्रॉन को नहीं मिला है, अधिकारी की बात नहीं, हम बीपीएससी चेयरमैन के हवाले से या बीपीएससी का नोटिस हम देखना चाहते हैं, मिला है बीपीएससी को या बेल्ट्रॉन को, वो बताए किसको मिला है वो बता दे, इसमें क्या बीपीएससी ही खुद करे। हाँ। लेकिन जो गड़बड़ी प्रथम पेज में कि जैसे ही आया कि ओएमआर सीट के स्कैनिंग में गड़बड़ी हो गया है, उस पर कहीं ना कहीं संशय था और रोक लगाया गया। अब टेक्निकल फॉल्ट को एरर बताते हुए आप ठीक करने की बात हो रही है। अनुकूल जी आप जान लीजिए कि जिस प्रकार से तरह तरह के प्रयोग इस शिक्षक बहाली में हुए हैं, उस ऐसा प्रयोग पूरे देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दीजिए, 69,000 सीटों को खारिज करते हैं माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। अब इस पर जो है फिर से रिजल्ट, कहीं आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। तो आप बताइए ना भाई कि बिहार के कई अभ्यर्थी और शिक्षक अभ्यर्थियां, कोई भी संगठन जाकर याचिका दायर करता है क्योंकि बिहार में भी आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ है। TRE-1 में महिलाओं को आरक्षण 35% देना है, उसमें से मात्र आप कहिएगा तो 57 से ज्यादा % जो है महिलाओं को आरक्षण का लाभ दूसरे सेट के लोगों को मिला। 17,000 वैकेंसी में 10,000 से ज्यादा दूसरे स्टेट के लोगों को मिला है। तो आप अब समझिए कि किस तरह से यहाँ डोमिसाइल फर्जी वाला बनाकर लोग बहाल हो गए। विकलांग का सर्टिफिकेट झारखंड और उत्तर प्रदेश में 5-5 हजार में बन रहा है, लोग ज्वाइन कर लिए। 6 to 8 में माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट के आदेश के बाद की जांच हो रही है। अच्छा ये बताइए सौरभ जी कि TRE 3.0 में आपको क्या लगता है कि क्या OMR सीट में खेल होगा, हाँ या ना? देखिए OMR सीट में बेल्ट्रॉन को अगर जांच कर रही है, नहीं बेल्ट्रॉन कर ही नहीं रही, हमने सब एकदम ओके कर दिया। बेल्ट्रॉन करे या बीपीएससी करे, अगर इस तरह का खामी आएगा तो एक बात जान लीजिए, बेल्ट्रॉन को हो या बीपीएससी को हो, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई सबके खिलाफ लड़ी जा रही है और लड़ी जाएगी। ये कोई इफ बट में नहीं रहे कि आप आज कर लिए तो नहीं होगा, कल आप कर लेंगे तो नहीं होगा। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी गड़बड़ करके गए हैं, उसका खामियाजा और नए चेयरमैन। लगातार आपको फिर फोन कॉल्स आ रहे हैं, हमें भी फोन कॉल्स आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि TRE-1 की सप्लीमेंट्री की जो लड़ाई है वो जारी है अभी, क्योंकि हाईकोर्ट ने बोला कि शिक्षा विभाग को निकाले, लेकिन कुछ नहीं निकाला गया। 2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान है। लेकिन ये जो खबर आ गई कि बचे हुए सीट्स को TRE 3.0 में एडअप करेंगे, तो इससे तो बहुत लोग बेरोजगार रह जाएंगे, क्योंकि आपने ही बोला कि TRE-1 में जो लोग बैठे थे उनका एज खत्म हो गया, तो वो 2 में नहीं बैठे, तो उनका बस 1 ही उम्मीद था। अब 1 में सीट खाली वाला TRE 3.0 में देगा तो 1 वाले स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? यही तो संशय है। पहला कि 1 वाले जो अगर कोर्ट का आदेश आया है कि 1 से 4 नंबर वाले को एड ऑन करना है और DOB से जो छठे हैं उनको देखना है, तो अब बताइए ना कोर्ट के आदेश में ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट या जो बैकलॉग सीट है उसका बात हो रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अभी देखिए, अभी जो बात है जो न्यूज़पेपर में छपा, क्या बैकलॉग अलग होगा, क्या सप्लीमेंट्री अलग अलग होगा, या जो बैकलॉग कहा जा रहा है वही सप्लीमेंट्री है? यही बात है। ये जो शिक्षा विभाग घुमा के बात कर रही है, आप क्या चाहते हैं, अलग अलग हो या सेम हो? नहीं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अलग हो, उस पर क्योंकि DOB से छठे हैं, 1 से 4 नंबर वाले सीट का आंकड़ा है उसको आप दीजिए, और जो वैकेंट सीट है हम तो कह ही रहे हैं कि 25,000 से। आपको नहीं लगता है कि खेल है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि बचे हुए सीट्स जो होते हैं उस पर सप्लीमेंट्री निकाला जाता है। सप्लीमेंट्री की लड़ाई TRE-1 वाले जो गए हाईकोर्ट और शिक्षा विभाग ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब नया वर्ड आ गया कि बैकलॉग जो बचे हुए सीट्स हैं वो ऐड किया जाएगा, तो ऐसे में तो सब सेम हो गया। ये देखिए इन लोगों का खेल यही देखिए, खेल देख लीजिए। TRE-1 का सीट बचाकर TRE-2 में और TRE-2 का सीट बचाकर TRE-3 में। अब जब आप कह रहे थे कि सीट है ही नहीं तो हम भरेंगे कहां से, तो अब कहां से बैकलॉग का बात आ गया भाई? सीट तो है ही, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि TRE-1 में 25,000 से 30,000 और TRE-2 में उससे भी ज्यादा सीट है। तो आप बताकर कहां क्यों जाने? अब बता रहे कि 40,000 सीट है, कह रहे थे ना। तो टोटल आपके हिसाब से सौरभ जी TRE 3.0 में कितने सीट्स ऐड ऑन होंगे? लगभग 36,000 से 40,000।
40,000 मान लें। हाँ 40,000 मान लीजिए। 40,000। और प्रदर्शन की बात जो आप कर रहे थे वो कब होने वाला है? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर अभी भी हम लोग का बात कायम है, अभी भी बात हो रही है। और स्कैनिंग रिजल्ट के पहले जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बीपीएससी या शिक्षा विभाग पहले कराए। एज रिलैक्सेशन 4 में मानते कि नहीं? एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही, वो फोर में कोर्ट का, हाँ कोर्ट का आदेश आया था कि टीआरई 3 में अब कम समय बचा है परीक्षा होने में, इसलिए हम 4 में विचार करेंगे। उसके लिए भी याचिका दायर की तैयारी चल रही है। अब ये बात है कि क्या होगा आगे, लेकिन इतना जरूर है कि तरह तरह के प्रयोग ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को जिन्होंने आवेदन किया है नौकरी के लिए, सबको एक अधर में डाला है कि कब आपको नौकरी होगी। आपने आवेदन किया है, आपने मिनिमम कटअप को पार कर लिया है, डीओबी से छट गए हैं, 1 नंबर से छट गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार की मंशा पता नहीं किस प्रकार की है, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब कई चीजें आई है, 6 to 8 में 10,000 से ज्यादा लोग बाहर, अभी बताइए ना सारण में 500 से ज्यादा लोग को बाहर किया गया है, बाहर सीट खाली। सीट खाली। भैया यही होता है बीपीएससी टीआरई में। और 1 की बात करें, 2 की बात करें या 3 की बात करें, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में यही सब होता है। क्या कुछ कहना था चाहते थे सौरभ का, वो आपने सुन लिया। और 40,000 सीट्स ऐड ऑन होने वाले, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का क्या सप्लीमेंट्री और बैकलॉग सेम हो जाएगा? स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ा जाएंगे ऐसे में। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा स्पोर्ट्स के साथ धन्यवाद।